हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला प्रथम परिच्छेद। कथा सार। इस अध्याय में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण मध्य लीला और अंतिम 6 वर्षों की जो शेष लीला है उसका भी सुखरूप में यहाँ पर वर्णन हुआ है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के उस भावेश का ही वर्णन है जो उन्होंने यह कुमार हरा सा एव ही वरस्ता एव चैत्रक्षपास्ते चोन्मिलित मालती सुरभ्य प्रोढ़ा कदम अनिलः सचैव अस्मि तथापि तत्र सूरत व्यापार लीला विधो रेवा रोधसी वेत्सी तरुतले चेतः समुत उत्कंठते। जो इस श्लोक को सुनाने पर उन्होंने प्रकट किया था। इस श्लोक का अर्थ क्या था? कह रहे जिसने कौमार काल में रेवा नदी के तट पर मेरे चित्त को हरण कर लिया, अब वही मेरा पति है। और ये जो रात्रि है ये मधुमास की रात्रि भी है, खिले हुए मालती पुष्पों की सुगंध भी है और कदम वन से वायु भी मधुर रूप में बहकर आ रही है। सूरत व्यापार लीला के प्रेम में विहार के लिए मैं भी वही नायिका यहाँ पर उपस्थित हूँ। तथापि फिर भी मेरा जो चित्त है इस अवस्था से संतुष्ट नहीं होकर रेवा नदी के तट पर वेत्सी वृक्ष के तल पर जाने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहा है। जब महाप्रभु इस श्लोक का वहां पर उच्चारण कर रहे थे तो इस श्लोक का जो गूढ़ भाव है वो केवल श्री स्वरूप दामोदर जी के ही अतिरिक्त और कोई भी इसके अप्राकृत भाव को नहीं जानते थे। किंतु देववश उस वर्ष श्री रूप गोस्वामी जी वहां पर उपस्थित थे। जब श्री रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के मुखारविंद से इस श्लोक को श्रवण करते हैं तो इसी श्लोक के अनुरूप महाप्रभु के भाव के अनुरूप ही श्री रूप गोस्वामी जी एक श्लोक की रचना करते हैं। क्या है? प्रिया सो अयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितस तथा अहम सराधा तदिदम उभयो संगम सुखम तथा अप्यंत खेलन मधुर मुरली पंच मजुसे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाए स्प्रयति। तब से रूप गोस्वामी जी उसी श्लोक के अनुरूप एक श्लोक को रचना करते हैं जिसमें लिखा है कि हे सहचरी, मेरे वे अतिशय प्रिय कृष्ण मुझसे अभी कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं। कहाँ मिलन हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। मैं भी वही राधा हूँ और हम दोनों के मिलन का सुख भी वैसा ही है। फिर भी इन कृष्ण की जो वन में जो क्रीड़ाशील मुरली के जो पंचम सुर के आनंद से प्लावित कालिंदी के तट पर वृंदावन में जाने की इच्छा मेरे हृदय में हो रही है। जब रथ यात्रा होती है तो रथ यात्रा अर्थात जो जगन्नाथपुरी जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है उस स्थान को बताया गया है द्वारका। और जब द्वारका से यात्रा शुरू होकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब शुरू होती है तो वो कहाँ होती है? सुंदराचल, मतलब जो गुंडीचा मंदिर है उस स्थान को कहते हैं सुंदराचल, वृंदावन। तो क्या भाव होता है कि हम जगन्नाथ जी को रथ में लेकर अभी द्वारका से कहाँ पे आ रहे हैं? वृंदावन में जा रहे हैं। तो इस श्लोक को जब रूप गोस्वामी जी के इस श्लोक को जब महाप्रभु ने देखा तो उन पर विशेष कृपा की और इसी अध्याय में हम श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा जितने भी सभी ग्रंथ हैं जो उन्होंने विशेष रूप से जिनकी रचना की है उनका भी उल्लेख है। महाप्रभु ने रामकेली ग्राम में श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी पर भी कृपा की थी। इसका भी वर्णन इस अध्याय में हुआ है। यस्य प्रसाद अज्ञो अपि सद्य सर्वज्ञतां व्रजेत सा श्री चैतन्य देवो में भगवान संप्रसिद्धतु। यस्य, यस्य कहते हैं जिसकी, किसकी? श्री चैतन्य देवस्य, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसाद, प्रसादात कहते हैं अनुकंपा, कृपा से, उनकी अहेतु की कृपा से। अज्ञो अपि, अनभिज्ञ व्यक्ति भी, अज्ञ व्यक्ति भी सद्या सर्वज्ञताम व्रजेत, सद्य मतलब जो क्या होता है? तुरंत ही, सर्वज्ञताम
सभी विषयों में पारंगत हो जाता है। सा श्री चैतन्य देवो में भगवान संप्रसिद्ध तो सा अर्थात वे कौन श्री चैतन्य देव महाप्रभु मेरे पर प्रसन्न हो। तो जिनकी कृपा से अज्ञानी व्यक्ति भी अनभिज्ञ व्यक्ति भी तुरंत सभी विषयों में पारंगत हो जाता है, वे भगवान श्री चैतन्य देव मेरे प्रति संपूर्ण रूप से प्रसन्न है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदे पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुदो। वंदे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। क्या वंदे, मैं वंदना करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को। सहोदितो, जो क्या है, एक साथ उदित हुए हैं। गौड़ोदय पुष्पवंतो, और कहाँ पर, जो गौड़ देश है, गौड़ देश के जो पूर्व क्षितिज पर पुष्पवंतो, सूर्य और चंद्र दोनों ही क्या है, चित्रो संदो तमुनिदो, जो क्या कर रहे हैं, जो सबका अंधकार मिटाते हुए आश्चर्यजनक रूप से उदित हुए हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की वंदना करता हूँ, जो सबका मंगल करने के लिए तथा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गौड़ देश रूपी क्षितिज पर एक साथ चंद्र और सूर्य के समान आश्चर्यजनक रूप से उदित हुए हैं। जयताम सुरतो पंगोर मर्म मन मतेर गति मत सर्वस्य पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो। यहाँ कह रहे जयताम, जय हो, किसकी जय हो, तो ये मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र है। कह राधा मदन मोहन जी की जय हो। पंगोर मर मन मतेर गति, मैं क्या हूं, मैं तो पंगु हूं, लंगड़ा हूं, और मंद मतेर गति, मैं, मेरी बुद्धि भी अति मंद है। मत सर्वस्या पदाम्भोजो, फिर भी वे क्या है, मेरे मार्गदर्शक हैं, और श्री राधा मदन मोहनो, में उनके चरण कमलों के क्या हूँ, चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व हैं। जो श्री राधा मदन मोहन जी के चरण कमल है वे जययुक्त हो। कह रहे मैं पंगु और मंदमती हूँ, जो मेरी एकमात्र गति है, और जिनके चरण कमल ही मेरा समस्त धन है, वे परम कृपालु श्री श्री राधा मदन मोहन जी जययुक्त हो। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधे श्रीमत रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टलिभिः सेव्यमानो स्मरामि। दिव्य वृंदारण्य, दिव्य कहते जो दिव्य है, जो चमकते हुए हैं, वृंदारण्य, वृंदावन के जो वन में, कल्पद्रुम, कल्पद्रुम कल्प वृक्ष, अधा नीचे, जो वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो, जो रत्नों के सिंहासन पर विराजमान है। कौन, रत्नों के मंदिर में जो विराजमान है, कौन, श्री श्री राधा गोविंद देव जी, श्री श्रीमद राधा श्री गोविंद देवो, श्री श्री राधा गोविंद देव जी। प्रेष्टलिभिः सेव्यमानो स्मरामि, और उनके जो सर्वाधिक जो अंतरंग पार्षद जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, मैं उन्हें विनम्र प्रणाम करता हूँ। तो ज्योतिर्मय शोभायुक्त वृंदावन के कल्पवृक्ष के नीचे रत्न मंदिर में स्थित सिंहासन के ऊपर विराजमान श्री श्री राधा गोविंद की प्रिय सखियां उनकी सेवा कर रही हैं, मैं उनका स्मरण करता हूँ। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तट स्थिता कर्सन वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तुना। श्रीमान रास रसारंभी, श्रीमान जो क्या है, सबसे सर्वोच्च सुंदर रूप, रास रसारंभी, जो रास नृत्य का रस आरंभी, रस को आरंभ करने वाले, वंशीवट, जो वंशीवट है, तट स्थिता, वंशीवट यमुना के तट पर जो स्थित है, कर्षण वेणु स्वनेर, और कर्षण मतलब कर्षण आकर्षण करने वाले,
जो क्या करते हैं, वेणु अपनी बांसुरी की ध्वनि से गोपीनाथ श्रीअस्तुना सभी गोपियों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अपने वंशी वादन से समस्त गोपियों को आकर्षित करने वाले एवं बंसीवट में यमुना की नदी के तट पर अत्यंत मधुर रास नृत्य को आरंभ करने वाले श्री गोपीनाथ जी हम सब पर दयालु हो। तो जो रास रस के प्रवर्तक हैं, बंसीवट के तट पर स्थित होकर श्रीमद गोपीनाथ जी वेणु ध्वनि के द्वारा गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं, वे हमारे मंगल का विधान करें। जय जय गौर चंद्र जय कृपा सिंधु, जय जय सची सुत जय दीन बंधु। जय जय गौरचंद्र, गौरचंद्र अर्थात महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो क्या है, कृपा सिंधु, जो कृपा के सागर हैं। जय जय सची सुत, जो जय दीन बंधु, जो दीनों के एकमात्र जो बंधु हैं, श्री सची नंदन, वे सदा जय युक्त हो। जय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र, जय जय श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय जय नित्यानंद, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय अद्वैत चंद्र, श्री अद्वैत आचार्य जी की जय हो। जय जय श्रीवासादि, श्रीवास आदि भक्तों की जय हो। और जय गौर भक्तवृंद, और महाप्रभु के सभी भक्त समूह की जय हो। पूर्वे कहिलु अमी आदि लीलाल सुत गण, जहाँ विस्तारिय छेन दास वृंदावन। पूर्वे कहिलु आदि लीलाल सूत्रगण, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने पूर्वे पहले ही संक्षेप में क्या कर दिया, सूत्र रूप में आदि लीला को वर्णन कर दिया है। और जहां विस्तारिय छेन दास वृंदावन, जिसका विस्तृत रूप से किसने वर्णन किया है, श्री वृंदावन दास ठाकुर उसका पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अतएव तार अमी सूत्र मात्र कहलू, ये किछु विशेष सूत्र मध्य कहलू। अतएव इसलिए तार आमी, उसको मैंने क्या किया, सूत्र मात्र कहलू, सूत्र रूप में वर्णन किया है। जे किछु विशेष, और जो कुछ भी विशेष है, सूत्र मध्य कहलू, वो मैंने क्या किया, सूत्र के मध्य में कह दिया। मैंने पहले ही सूत्र रूप में आदि लीला में उन लीलाओं का वर्णन किया जिनका श्री वृंदावन दास जी ने विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए मैंने उन लीलाओं को सूत्र रूप में ही वर्णन किया, और उनमें भी जो कुछ विशेष लीलाएं थी उन्हें भी उन सूत्रों के बीच में ही कहा। एबे कही शेष लीलार मुख्य सूत्र गण, प्रभु अशेष लीला ना जाए वर्णन। एबे कही, अब मैं क्या करूंगा, शेष लीला मुख्य सूत्र गण, अब मैं किसका वर्णन करूंगा, शेष लीला अंतिम की लीलाओं का मुख्य सूत्रगण, मुख्य मुख्य सूत्र रूप में वर्णन करूंगा। प्रभुर अशेष लीला ना जाए वर्णन, महाप्रभु की जो लीलाएं हैं ये क्या है, अशेष है, असीम है, और उनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यद्यपि महाप्रभु की असीम लीलाओं को वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि फिर भी अब उनकी मुख्य शेष लीलाओं को सूत्र रूप में वर्णन करूंगा। तार मध्य जय भाग दास वृंदावन, चैतन्य मंगल विस्तारी करिला वर्णन। तार मध्य कह रहे उनमें से जो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल विस्तारी ला करे वर्णन, तो जिन लीलाओं को श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल में विस्तार से वर्णन किया है, उनको यहाँ पर सूत्र रूप में लिखूंगा। और से ही भागे यह सूत्र मात्र लिखिव, तहा ये विशेष किछु यह विस्तारित, और उसमें से जो कुछ विशेष लीलाएं हैं उनको क्या करूंगा, यह विस्तारित, उनको यहाँ विस्तार पूर्वक कहूंगा। अनुभाष्य, अनुभाष्य कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपवाद जी कि ऐसा जाना जाता है कि श्री चैतन्य चैतामृत के रचना काल तक श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित जो श्री चैतन्य भागवत है,
उसी का नाम क्या था? चैतन्य मंगल था। तो जो चैतन्य भागवत है उसी का जो पहला नाम था वो चैतन्य मंगल था। किंतु जयानंद के चैतन्य मंगल नाम से जो अति आधुनिक भक्ति सिद्धांत विरोधी ग्रंथ का उल्लेख किया जाता है वो क्या है? वो एक नकली ग्रंथ है। प्राचीन काल के किसी भी ग्रंथ में उसका या उसके जो रचयिता है जयानंद कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए यह सहज ही जाना जाता है कि जयानंद एक कृत्रिम नाम है, एक बनावटी नाम है, मतलब एक आर्टिफिशियल नाम दे दिया और इस प्रकार का वर्णन कर दिया। तो जो चैतन्य मंगल है वो क्या है? जब तक चैतन्य चैतन्य की रचना काल तक जो चैतन्य भागवत आज के समय में है उसका पहला नाम था चैतन्य मंगल। चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन तार आज्ञा करो तार उच्चिष्ट चरवन। चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन जो चैतन्य भागवत है तो वास्तव में जो चैतन्य लीलार व्यास जो चैतन्य महाप्रभु के जो संकलन करता है व्यास देव जी, वही कौन है? दास वृंदावन, वही वृंदावन दास ठाकुर है। अर्थात पूर्व में कौन थे? श्री वेद व्यास जी। तार आज्ञा करो तार उच्चिष्ट चरवन, और उनकी आज्ञा से उच्चिष्ट मतलब उनका जो अवशेष है उसको ही चरवन, उसको ही पुण्य चबाने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्ति करी सिरे धरी ताहार चरण शेष लीलार सूत्र एबे करिए वर्णन। भक्ति करी सिरे धरी, भक्ति अब मैं क्या करूंगा? अत्यंत भक्ति पूर्वक सिरे धरी अपने सिर को, ताहार चरण अपने मस्तक को महाप्रभु के चरण कमलों में रख दूंगा, या मैं अब अत्यंत भक्ति पूर्वक उनके चरण कमलों को अपने मस्तक पर धारण करूंगा और शेष लीलार सूत्र गरे करिए वर्णन, और जो महाप्रभु की जो शेष लीला है उसका सूत्र रूप में वर्णन करूंगा। तो जिन लीलाओं का श्री वृंदावन दास जी ने चैतन्य मंगल में विस्तार से वर्णन किया है उनको यहाँ पर सूत्र रूप में लिखूंगा, और जो लीलाएं क्या है विशेष लीलाएं उनको विस्तार पूर्वक कहूंगा। तो श्री व्यास देव जी के जो अवतार हैं वे कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर हैं, जो चैतन्य लीला के अधिकारी रचयिता हैं। मैं तो उनकी आज्ञा से उनके उच्चिष्ट को चबाने की चेष्टा कर रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं। भक्ति भाव से उनके चरणों को अपने शीश पर रखकर अब मैं शेष लीला का सूत्र रूप में वर्णन कर रहा हूँ। अनुभाष्य। चैतन्य लीलार व्यास भगवान के अवतारों और श्री कृष्ण की लीलाओं के जो लेखक हैं। कौन? श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, वे ही श्री चैतन्य लीला के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री व्यास स्वरूप अर्थात उनके ही अवतार हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने जिन श्री चैतन्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया उन्हीं बची हुई लीलाओं को उन्हीं के अनुगत्य में उनके दास और पाल्य श्री कृष्णदास जी लिख रहे हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।